ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है साकार यादें। पार्ट 19। टॉपिक है यथा योग्य सम्मति। तब बाबा ने फिर से अलौकिक कानून के बारे में सिद्धांत बताया कि बच्चे, स्थापना तो जैसे कल्प पहले हुई थी उसी रफ्तार से होगी, उसमें कुछ भी फर्क नहीं होने वाला है। इसलिए इस राय से ड्रामा में विघ्न पड़ेगा या देरी होगी ऐसा मत समझना, बल्कि समझो कि यह भी ड्रामा की भावी है, इसलिए बाबा ने ऐसी राय दी। बाकी हाँ, वह तो ज़रूर ऐसा समझेगा कि बाबा ने राय ऐसी दी, इसलिए मैं जो करता हूँ वह ठीक ही है। परंतु यह तो जितनी विशाल बुद्धि होती जाएगी उतना उतना आगे कदम बच्चे बढ़ाते जाएंगे। जिसकी बुद्धि ही विशाल नहीं बनी है, उसके प्रति विशाल बुद्धि की राय देने से भी नुकसान हो जाता है और उससे बेहद के कार्य की अपेक्षा रखना, वह ख्याल भी अवस्था बिगाड़ेगा। बाकी तो बाबा बेहद का है और वह अपना स्पष्ट राय तो ज्ञान मुरली में सबके सामने रखता है। फिर जिसकी जितनी तकदीर है उसी प्रकार सब उसको उठाते हैं। तुम्हारी मम्मा मातेश्वरी जी ने बाप की राय को ज़्यादा समझा और उसी प्रकार का पुरुषार्थ किया तो वह आगे चली गई। इसलिए बच्चे, यह ध्यान में रखना कि सबके संस्कार तथा प्रारब्ध एक समान नहीं हो सकती, इसलिए सबके लिए एक समान कानून भी नहीं होना चाहिए। कानून जड़ है, परिस्थिति या समय के मुताबिक हर चीज़ के असल में परिवर्तन करना पड़ेगा। परमात्मा शिव की श्रीमत के साथ साथ ब्रह्मा की मत भी प्रसिद्ध है। साकार बाबा मत देते समय बहुत ही सोच समझकर श्रीमत देते थे। श्रीमत के पीछे बहुत ही गुह्य रहस्य होता था। एक बार मैं तथा एक अन्य भ्राता साकार बाबा के सामने बैठे थे। उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा, मैं नौकरी करता हूँ और वहाँ कभी बड़े ऑफिसरों की विदाई समारोह होते हैं, तब बाकी कुछ नहीं, थोड़ी सी चाय पी लूँ, ऐसा सब समझाते हैं। तो बाबा, ऐसे संजोगों में मैं तो चाय पीता नहीं, तो वह लोग नाराज होते हैं, तो ऐसे समय मैं क्या करूं? बाबा ने कहा कि तुम चाय पी सकते हो। बाबा की तुमको ऐसे समय चाय पीने की छुट्टी है। तब मैंने फौरन बाबा से प्रश्न पूछा, बाबा, मुझे भी मेरे कई कोका कोला पीने को कहते हैं, तब क्या मैं भी यह पी सकता हूँ? बाबा ने तुरंत कहा कि यह बच्चा बाबा की परीक्षा लेता है, तथा यह भी कहा कि तुम नहीं पी सकते हो। तब मैंने पूछा कि हम दोनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो फिर हम दोनों के प्रति जो आपकी राय है उसमें आपने फर्क क्यों किया? बाबा ने कहा कि यह बच्चा नौकरी करता है, वहाँ इसके बड़े ऑफिसरों को मालूम पड़ा
कि इसने ब्रह्मा कुमारियों के ज्ञान के कारण चाय नहीं पी तो उसका बड़ा ऑफिसर निरादर महसूस करेगा और याद रखेगा। और फिर समझो कि देहरादून में म्यूजियम की ओपनिंग है और बाबा इस बच्चे को तार भेजता है कि देहरादून आ जाओ। तब समझो कि यह छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देता है और वह ऑफिसर ना कह देता है, अर्थात इसके चाय न पीने के कारण यज्ञ की सर्विस में विघ्न पड़ेगा, इसलिए उसको बाबा ने छुट्टी दी है। तुम तो अपना धंधा करते हो, तुम्हें कोई मजबूरी नहीं है। तुम्हारे लिए तो वह लोग कहेंगे कि हमारे वकील साहब इतने ईमानदार हैं कि हमारी चाय तो क्या पानी भी नहीं पीते। इससे उनकी निगाहों में तुम्हारी शान बढ़ जाएगी। इसलिए भला तुम दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, परंतु यह नौकरी करता है, तुम अपना धंधा करते हो। इसलिए दोनों की परिस्थिति अलग अलग है और उसी अनुसार श्रीमत भी अलग अलग है। तब फिर मैंने प्रश्न पूछा कि इसका मतलब तो यह हुआ कि जो नौकरी करने वाले हैं यह अपने सेठ या बड़े ऑफिसर को राजी करने के लिए आज से चाय पी सकते हैं। ऐसी श्रीमत सबके लिए है, ऐसा समझे? बाबा बोले, नहीं, यह तो पांडव गवर्नमेंट ने इसको खास छुट्टी दी है। सब ऐसी छुट्टी ले या दे नहीं सकते। बाबा हर एक को व्यक्तिगत श्रीमत देते हैं, सब कानून को अपने हाथ में ले नहीं सकते। बाबा, अब तुम बच्चों के सन्मुख उपस्थित है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में यही तो फर्क है कि तुम बच्चों को परमात्मा बाप डायरेक्ट मिला है, तो कदम कदम में पदम है, अर्थात तभी तुम बच्चे पदमा पदम सौभाग्यशाली बनते हो। इसी तरह से साकार बाबा ने नीति नियम कानून आदि की व्यवहारिक व्यवस्था करके ईश्वरीय कानून क्या है वह समझाया, जिस कानून के बल से सतयुग तथा त्रेता युग की दुनिया चलेगी। इसी दिन से मैं यह मानता हूँ कि ज्ञान मार्ग में चेतनता है, भक्ति मार्ग में जड़ता है। जड़ता विष के समान है और चेतनता जीवंत जीवन है। इस तरह साकार बाबा का जीवन सदैव जीवंत जीवन था। टॉपिक है तुम्हारी याद आती है। B.K. बृजमोहन भाई जी, दिल्ली। मनुष्यों को आश्चर्य होता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था में कोई चंदा या फीस भी नहीं ली जाती, फिर भी इसका खर्च कुशलता से कैसे चलता रहता है। वे बेचारे क्या जाने प्रजापिता ब्रह्मा को और उनके इतने सारे मुखा वंशावली ब्राह्मण बच्चों के इस अलौकिक परिवार को पिताश्री जी सदैव कहते थे कि बच्चों को भी ईश्वरीय सेवा में अपना तन मन धन लगाकर जीवन सफल बनाने की रोशनी तो मिली ही हुई है, परंतु बच्चे अपना धन स्वयं अपने ही हाथों से इस कार्य में लगाए, अर्थात
स्वयं ही कोई ईश्वरीय सेवा केंद्र इत्यादि खोल करके स्वयं ही काम में लगावे। न तो निराकार शिव परमात्मा को धन की आवश्यकता है और न ब्रह्मा को ही धन चाहिए। ब्रह्मा ने तो अपना भी सब कुछ ईश्वरीय सेवा में ही लगा दिया। इस पर मुझे एक घटना याद आती है। मेरे कुछ 1000 रुपए बैंक में ब्याज पर जमा थे। अवधि पूरी हुई तो मैंने उस धन राशि का ड्राफ्ट बनवाकर मधुबन भेज दिया। आप हैरान होंगे कि पिताश्री जी ने वह ड्राफ्ट वापस कर दिया और साथ में यह भी लिखा कि आगे को कभी भी बिना पूछे धन नहीं भेजना है। पिताश्री जी की सूझबूझ और परख का क्या कहना, कमाल थी। बिना देखे और थोड़ा संकेत मिलने से ही वह हर बात को गहराई तक जान लेते थे। कुछ ही समय पहले की बात है कि मुझे अपनी लौकिक नौकरी नांगल के किसी बड़े शहर में बदली करवाने का विचार आया। उन्हीं दिनों में मेरा मधुबन जाना हुआ और मैंने पिताश्री जी से इस विषय में राय मांगी। दीदी मनमोहिनी जी भी वहाँ पर बैठी हुई थी। पिताश्री ने कहा, देखो बच्चे, क्या बाबा मधुबन से बाहर में जाते हैं? तुम्हारे लिए नंगल ठीक है, खुली जगह है, दूर दूर मकान है, वातावरण साफ है, शांति है। पिताश्री जी ने नंगल देखा भी न था, परंतु उन्होंने इतना ठीक वर्णन किया कि मैं चकित रह गया। दीदी मनमोहिनी जी ने बाबा से पूछ ही लिया, बाबा आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे आप वहाँ कभी हो आए हो। क्या आपने नंगल देखा है? बाबा मुस्कुरा दिए थे। कुछ वर्ष पहले मेरे लौकिक पिता का देहांत हुआ तो उनके दफ्तर से मुझे कुछ रुपए मिले थे। मैंने उस धन को एक बड़ी कंपनी में कुछ मुद्दत के लिए ब्याज पर जमा करवा दिया था। जब मैं मधुबन गया तो इस बात का जिक्र पिताश्री जी से भी हुआ। कुछ समय के बाद ही उस कंपनी की हालत डावाडोल होने लगी, जिसकी खबरें समाचार पत्रों में छपती रही। कई महीने के बाद मेरा मधुबन जाना हुआ तो वहाँ पिताश्री जी ने स्वतः ही कहा, जिस कंपनी में तुमने रुपए जमा कराए थे उसके बारे में अखबार में पढ़ा था। मुझे संकल्प चला कि बच्चों के रुपयों का क्या हुआ। मैंने कहा, बाबा मैंने तो अपना रुपया अवधि पूरी होते ही निकाल दिया था। इस एक ही दृष्टांत से आप सोच सकते हैं कि पिताश्री जी को बच्चों के स्थूल सूक्ष्म हित का कितना ख्याल रहता था। बच्चों के लिए हम लौकिक बाप से कहीं अधिक दर्द समाया हुआ था उनके हृदय में। पिताश्री जी रूहानी बच्चों के साथ लौकिक पिता से भी कहीं अधिक प्यार करते थे। जब जब भी हमारा मधुबन जाना होता था तो हमें पिताश्री के साथ बैठकर भोजन प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका भी मिला करता था। ऐसे ही एक शुभ अवसर पर आमों का मौसम था। हमने अभी भोजन शुरू किया था कि भोजन परोसने वाली बहन कुछ आम काट कर ले आई।
मेरी लौकिक माता जी ने कहीं पिताश्री को बता दिया कि बृजमोहन आम बहुत शौक से खाता है। फिर क्या था, पिताश्री जी ने जितनी किस्मों के आम उस समय यज्ञ में आए हुए थे ढेर सारे मंगवा लिए और मुझे खिलाने लगे। मैं आम खाता था और पिताश्री जी देख देख कर खुश होते जाते थे। उन्होंने कह दिया कि मुझे अब और रोटी न दी जाए और आम ही खिलाते जाए। जो ही मैं हाथ रोकता, पिताश्री जी और खाने को कहते और आम कटवा देते। आखिर जब मेरा पेट बिल्कुल भर गया, तब कहीं जाकर पिताश्री जी ने बस की। ऐसे स्नेही बाप को हम कैसे भूल सकेंगे? कोई ऐसा प्यार करके दिखाए। पिताश्री जी कितने सहनशील थे। कोई 10 वर्ष पहले से भी अधिक समय की बात है कि बम्बई में पिताश्री जी का बड़ा ऑपरेशन हुआ था। हम भी बम्बई गए हुए थे। ऑपरेशन के बाद कई दिन तक पिताश्री जी को बहुत कष्ट रहा होगा, परंतु हम देखते थे कि जब भी डॉक्टर पूछने आता था तो बाबा मुस्कुराते हुए कहते थे, डॉक्टर मैं बिल्कुल ओके हूँ। वह बेचारा हैरान रह जाता था। टॉपिक है गहरे पानी पैठ। बीके बृजमोहन भाई जी, दिल्ली। बच्चों के मधुबन से लौटते समय पिताश्री जी उन्हें कोई उपयोगी वस्तु सौगात के रूप में दिया करते थे। ऐसे ही एक अवसर पर उन्होंने मुझे अपना मनपसंद पहनने का कोई वस्त्र सौगात के लिए बताने को कहा। उन्हीं दिनों में मेरे लौकिक पिता का, वह भी इस ज्ञान मार्ग में चलते थे, उनका देहांत हुआ था और मैंने उनके सभी वस्त्र अपने पहनने के लिए यह सोचकर रख लिए थे कि इससे मुझे जो आर्थिक बचत होगी उसे मैं ईश्वरीय सेवा के कार्य में लगा लूँगा। मैंने पिताश्री जी को यह सब बताते हुए कहा कि इस समय मेरे पास वस्त्र तो काफ़ी है। इस पर उन्होंने समझाया था कि लौकिक पिता के वस्त्र पहनोगे तो वही याद आएगा, जबकि बाप दादा से सौगात मिले हुए वस्त्र पहनोगे तो परमात्मा शिव के साथ स्नेह बढ़ेगा और बुद्धियोग जुटाने में मदद मिलेगी। पिताश्री जी बच्चों के कल्याण का कितना ध्यान रखते थे। उन्हें यहाँ तक ख्याल रहता था कि अनजाने में भी अथवा किसी मजबूरी के कारण भी शिव बाबा, जो धर्मराज भी है, कि किसी आज्ञा का उल्लंघन न हो। यह जानते हुए कि मैं गवर्नमेंट कंपनी में सर्विस करता हूँ और मेरी नौकरी भी काफ़ी जिम्मेदारी की है, वह मेरा कल्याण चाहते हुए मुझे प्रदर्शनियों तथा अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए लिखते भी अवश्य थे, परंतु दफ्तर से समय पर छुट्टी न मिल सकने की मजबूरी के कारण मेरे से ईश्वरीय आज्ञा का पालन न हो सके और कहीं मेरा अकल्याण न हो जाए, इसलिए उनके हर एक पत्र में यह शब्द भी रहते थे कि यदि सहज छुट्टी मिल सके तो जाकर ईश्वरीय सेवा में मददगार बनो।
अपने बच्चों के कल्याण का कितना ध्यान रहता था पिताश्री जी को। कोई 3-4 वर्ष पहले की बात होगी कि हम रिफ्रेश होने के लिए जिस दिन मधुबन पहुँचे, उसी दिन सायंकाल पटना में आध्यात्मिक प्रदर्शनी कार्यक्रम निश्चित होने का समाचार वहाँ प्राप्त हुआ। पिताश्री जी ने तुरंत कहा, बच्चे, तुम्हें तो पटना पहुँचना है, चाहे विमान द्वारा चले जाओ। मैंने कहा, बाबा, हम अभी कुछ घंटे पहले ही मधुबन पहुँचे हैं, अभी तो हम जी भर के आपसे मिले भी नहीं हैं, और आप कह रहे हैं कि तुम पटना प्रदर्शनी पर चले जाओ। बाबा बोले, सर्विस करने वाले बच्चों को तो मौका मिलते ही फौरन भागना चाहिए। जैसे एक व्यापारी अपने धन को ऐसा ही न रखकर उसको उपयोग में लाकर अधिक से अधिक कमाई करके खुश होता है। पिछले वर्ष भारत के उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को जब करोल बाग दिल्ली के आध्यात्मिक संग्रहालय का उद्घाटन करते समय फूलों का एक गुलदस्ता दिया गया था, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग अर्थात ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ क्यों इस प्रकार की दुनियावी रस्मों में पड़ते हो। पिताश्री जी को जब इस बात का समाचार मिला तो वह बोले, देखो, मैं तो आप बच्चों को सदैव कहता रहता हूँ कि आप ब्राह्मणों के सभी रीति रिवाज इस पतित कलयुगी दुनिया के मनुष्यों से अलग होने चाहिए। जो दुनियावी मनुष्य करते हैं वह आप ब्राह्मणों को कॉपी अर्थात नकल नहीं करना है। मोरारजी आपको अच्छी शिक्षा देकर गए हैं। मोरारजी ने यह तो पहचाना कि आप ईश्वरीय ज्ञानयुक्त बच्चे हो, तभी तो उन्होंने आपसे सांसारिक रिवाजों से अलग रहने की बात कही। पहला टॉपिक है, कितने गुणग्राही थे पिताश्री जी। पिताश्री जी सदा बच्चों के गुणों को उभारते थे, जिससे हमें बहुत ही उत्साह मिलता था। अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने मुझे किसी कार्य से मधुबन आने के लिए लिखा था। यही हमारी पिताश्री जी से अंतिम मुलाकात थी। दफ्तर से छुट्टी मिल गई और मैं शीघ्र ही मधुबन पहुंच गया। प्रसन्न होकर पिताश्री जी ने मुझे उड़न खटोला का नाम दिया। तब से लेकर जब कभी कहीं से ईश्वरीय सेवा का बुलावा आता है तो मुझे झट पिताश्री जी के मुखारविंद से मिला हुआ उड़न खटोला नाम याद आता है और मैं वैसी ही तेजी से पहुंचने का पुरुषार्थ करता हूँ। अभी अव्यक्त होने के बाद एक दिन जब पिताश्री जी संदेश पुत्री के तन द्वारा मिले तो पूछा, याद है आपका क्या नाम रखा था? मैंने कहा, हाँ बाबा। तब बाबा बोले, अब उड़न खटोले की तेज रफ्तार से अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। मेरा अनुभव है कि बाबा को पूरा पहचानने वाले बच्चों को पिताश्री जी अधिक शिक्षा से और पूरा न पहचानने वाले बच्चों को अधिक प्यार से चलाते थे। उनका शिक्षा देने का ढंग भी बस उनका ही था। मैंने नोट किया
कि हर बार जितने भी दिनों के लिए हम मधुबन जाते थे तो पिताश्री जी पहले हमें ज्ञान विज्ञान से भरपूर और स्थूल सूक्ष्म रिफ्रेश करते रहते थे, जिससे आत्मा की बैटरी फुल चार्ज हो जाती थी। जो कुछ भी निजी शिक्षा या सावधानी की बात होती थी वह पिताश्री जी प्रायः मधुबन के वापसी के दिन यानी लौटते समय ही बहुत मीठे रूप से साथ साथ बच्चों के गुणों का वर्णन भी करते हुए ध्यान में दे देते थे। इसी प्रकार तुम ही से खाओ, तुम ही से खेलूं की उक्ति की क्रियात्मक रीति पूर्ति करते हुए पिताश्री जी मधुबन में दोपहर के भोजन के बाद हमें अपने साथ खेलने के लिए लिया करते थे। खेल के बीच बीच में वह पूछते थे, क्यों बच्चे, नशा चढ़ता है? किसके साथ खेल रहे हो? और हमारे अतीन्द्रिय सुख का तो भला क्या कहना। एक दिन पिताश्री की तबीयत ठीक न थी। मुझे इस बात का पता न था। पता लगता भी कैसे? वह प्रायः पता लगने ही नहीं देते थे। मैं नित्य की तरह अपना सुख लूटने के लिए दोपहर के पश्चात बाबा के कमरे में चला गया। वह लेटे हुए थे। मैंने कहा, बाबा, खेल का टाइम हो गया है। बाबा बोले, आओ शुरू करें। दूसरे साथी भी आ गए और खेल शुरू हो गया। परंतु हम हैरान थे कि बाबा तो प्रायः जीता ही करते थे, परंतु आज वह जीत नहीं रहे हैं। आखिर काफी समय बाद उनके मुस्कुराते मुख से अनायास ही निकल गया, क्यों, आज बाबा की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम बाबा को हराते जा रहे हो। तब मैं समझा कि हमारी खुशी के लिए चुपचाप ही बाबा कितना सहन कर रहे थे। तबीयत अच्छी न होने पर भी वह हमारे कारण खेल रहे थे। अच्छा, ओम शांति।